सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ, नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो आप क्लास 9 विषय आपका हिंदी हो गया आपकी क्षितिज भाग 1। ठीक है, उसका हम आपको पद भाग पढ़ा रहे थे, जिसका 12वां लेसन पढ़ा रहे हैं हम आपको, जिसका नाम है केदी और कोकिला। यह माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता है। तो हमने इसका आपको एक पैराग्राफ तो पढ़ा चुके थे, दूसरा हम अब आपको आगे पढ़ाते हैं। देखिए, इसमें उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के बाद कवि को जेल में जाना पड़ा। उसके साथ अनेक क्रांतिकारी भी उनको भी जेल में जाना पड़ा था। तभी वहाँ पर रात्रि के समय कोयल बोलती है और वह उस कोयल से बात करता है। कवि इसमें कोयल से बात करते हुए कहते हैं, देखिए आप क्या देख ना सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। इसमें कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल, क्या तुम आधी रात को इसलिए रो रही थी कि तुम हमारे शरीर पर पड़ी हुई जंजीरों को नहीं देख सकती हो। हथकड़ियाँ क्यों? ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये हम क्रांतिकारियों के लिए हथकड़ियाँ नहीं हैं, ये ब्रिटिश राज का गहना है, यानी ब्रिटिश शासकों के द्वारा दिया हुआ हमारे लिए गहने हैं। कोलू का चरक चू जीवन की तान। अब देखो, इसमें कवि कोयल से बात करते हुए कहते हैं कि हमें जेल में कोलू के बेल की तरह खींचना पड़ता है। गिट्टी पर उंगलियों के लिखे गान, हूँ मोड़ खींचता लगा पेट पर जुआ। इसमें कवि ने कहा है कि हमें जेल में रहकर पत्थरों को तोड़कर गिट्टियाँ बनाते हैं। हम जेल में रहने के बाद वहाँ पर पत्थरों को तोड़कर गिट्टियाँ बनाते हैं और उनके ऊपर अपने हाथों से गीत लिखते हैं। मोड़ खींचता लगा पेट पर जुआ। उन्होंने कहा कि हम जेल में रहकर, है ना, हमारे पेट के ऊपर, मतलब मेरे पेट के ऊपर जुआ बांधकर, मोट का जुआ बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता है। इसका मतलब होता है, देखिए आप, मोट का मतलब होता है चरस या चमड़े का एक बड़ा थैला होता है जिससे कुएं में से पानी निकाला जाता है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि ये पेट पर जुआ बांधकर मोट या कुएं से पानी निकाला जाता है। उस कुएं से पानी निकालने का अर्थ है अंग्रेजी शासकों का अहंकार नष्ट करना। मतलब जिस प्रकार मैं कुएं से पानी निकालता हूँ, उसी प्रकार हम अंग्रेजी शासकों का धीरे धीरे उनका अहंकार नष्ट कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढहा रही आली। इसमें कोयल से वह कहते हैं, कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, दिन में हमें अनेक प्रकार की, जेल में दिन में हमें अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती है, अनेक प्रकार की सजाएं से पीड़ित किया जाता है, इसलिए रात में गजब ढहा रही हो आली। इसलिए इसमें आगे उन्होंने कहा है कि हमें दिन में तो अनेक प्रकार की सजाएं दी जाती है, यातनाएं दी जाती है, और इसी कारण तुम दिन की अपेक्षा आधी रात को कूक कर अतीव आश्चर्यजनक कार्य कर रही हो। मतलब तुम रात में आधी रात को जगकर आश्चर्यजनक कार्य कर रही हो। हे कोयल, तुम बोलो तो सही। अंधकार की बेद रो रही क्यों, कोकिल बोलो तो सही। इसमें उन्होंने कहा है कि हे कोयल, अगर बात यह नहीं है तो आधी रात के समय अंधकार को चीरती हुई तुम क्यों रो रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों। इसमें उन्होंने कोयल से कहा है कि हे कोयल, अगर ऐसी बात नहीं है तुम आधी रात को क्यों रो रही हो, और इस तरह तो तुम हमारे हृदय में चुपचाप क्रांति के बीज बो रही हो। मतलब इस तरह तो तुम शांत रहकर चुपचाप हमारे हृदय में क्रांति के बीज को क्यों बो रही हो। क्यों इस तरह स्वाधीनता संघर्ष की तैयारी चुपचाप करने में तैयारी कर रही हो। कोयल, तुम बोलो तो सही। है कोयल, तुम बोलो तो सही। हाँ देखो, अब आगे देखिए आप, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली। अब इसमें देखिए आप, इसमें कवि कोयल से बात करते हुए कहते हैं कि इस समय अंधकार, गहरे अंधकार की कालिमा छाई हुई है। इस समय गहरे अंधकार की कालिमा
चारों तरफ छाई हुई है। रजनी भी काली यानी रात्रि भी काली और तुम भी काली। काली लहर कल्पनाएं काली यानी देश में निराशा रूपी जो लहर चल रही है वह भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, मेरे मन के जो काल कोठरी है वह भी काली है और मन में जो कल्पनाएं उठी हैं वह भी काली है। टोपी काली कमली काली, तो मेरी टोपी भी काली है और मेरा कंबल भी काला है। मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की मुक्ति की प्याली, जिस पर है गाली ए गाली। इसमें उन्होंने कहा है कि जो हथकड़ियाँ हैं, बेड़ियाँ हैं, वह भी काली है और जेल के पहरेदारों की हुंकार सांप की तरह जहरीली काली जहरीली है। उस प्रकार इस पर लोग गाली बकते हैं, बार बार गालियाँ बकते हैं। हाँ, इसके आगे देखिए अब, पहरे की मुक्ति की प्याली, किस पर है गाली ए गाली। अब इसमें उन्होंने कहा है कि जेल के जो पहरेदारों की जो हुंकार भी है वह सांप की तरह काली है, उस पर ये लोग बात बात पर गालियाँ देते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मधमाती है, कोयल बोलो तो सही। इसमें कवि ने कहा है कि हे कोयल, इस अपार संकट तुम्हारे सामने है। उन्होंने कहा कि हे कोयल, यह अपार संकट तुम्हारे सामने खड़ा है और इस संकट की घड़ी में भी तुम मरने के लिए तैयार क्यों दिखाई दे रही हो। कोकिल बोलो तो सही, हे कोयल तुम बोलो तो सही, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर रही हो तेराती। कोयल बोलो तो सही। इसमें उन्होंने कहा कि तुम चमकीले अर्थात आशा से उत्साह से भरपूर गीतों को इस जेल के आसपास क्यों तेरा रही हो। वह कहते हैं, मतलब वो जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, वो कवि कहते हैं कोयल से कि तुम चमकीले आशा और उत्साह के भरे इन गीतों को जेल के आसपास क्यों तेरा रही हो, इनके आसपास क्यों गा रही हो। कोयल तुम बोलो तो सही है, कोयल तुम बोलो तो सही। हाँ, देखिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं हम। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। अब देखो, इसमें कवि कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, तुम कोयल की तुझे रहने और बैठने के लिए हरी हरी डालियाँ यानी पेड़ों की टहनी मिल गई है। मुझ नसीब को काल कोठरी और मेरे भाग्य में तो जेल की काल कोठरी लिखी है। तेरे नभ में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तू तो खुले आकाश में घूमती फिरती रहती है, परंतु मेरी दुनिया तो इस 10 फुट के कमरे में ही सिमट गई है। यानी मेरी जो दुनिया है वह इस 10 फुट के कमरे में ही सिमट कर रह गई है। तेरे गीत गावे वाह, रोना भी मुझे गुना। तेरे गीत को सुनकर लोग तो वाह वाह करते हैं, लेकिन मेरे लिए तो रोना भी अपराध हो गया है। वह कोयल से कहते हैं कि हे कोयल, तुम्हारे गीत को तो सुनकर लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरे लिए तो यह अपराध हो गया है। देख विषमता तेरी मेरी, वजह रही तिस पर रणबेरी। इसमें कवि कोयल से कहते हैं कि हम दोनों में इतनी विषमता है, यह देखकर तुम युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो। यानी हम दोनों में इतनी विषमता है, फिर भी तुम यह देखकर युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो। इस मुक्ति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। अब इसमें वो कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम इस हुंकार को सुनकर यानी तुम इस गर्जना को सुनकर अपनी रचना से मैं क्या कर सकता हूँ, यानी मैं तुम्हारी रचना में क्या कर सकता हूँ। कोयल तुम बोलो तो सही, मोहन के व्रत पर प्राणों का आशाओं किसमें भर दूँ। उन्होंने कहा है कि मोहनदास करमचंद अर्थात महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो दृढ़ संकल्प किया था उसे पूरा करने के लिए मैं यह आत्मविश्वास किसमें भरूं। कोयल तुम बोलो तो सही है, कोयल तुम बोलो तो सही। आपका ये लेसन यही समाप्त होता है। आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं और मोबाइल पर सेंड